अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराओ बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हो। सेम जगह पे सेम व्लॉग। अभी जो दूसरा बनाया था वो भी इसी जगह पे बनाया था। ये दो बातें थी और बेहद ज़रूरी थी। आज की जो ये वाली बात है ये तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों से ही है। ये बात इस बात के लिए यानी कि मर्द ही मेरी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कुर्बानी के हवाले से है। औरतों पे तो कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, यानी कि वो ज़िबा करना हम तो नहीं कर सकती ना, हमें तो इजाज़त नहीं है, तो जेंट्स जो है वो करेंगे। अब वो किस तरह से है, वो बात कुछ ऐसी है। अब इस बात को कोई ये ना समझे कि जी मैं किसी किस्म की कोई जो है वो लोगों को किसी उसमें डाल रही हूँ कि जी क्या कहेंगे उसको, अ, कोई तवहम परस्ती में मैं डाल रही हूँ, कोई इस तरह की चीज़, ऐसा कुछ नहीं। ये वो बात है जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं उस वक़्त थी 8 या 9 साल की। आप जब बहुत छोटे होते हो, ये तो फिर भी ठीक एज है, इसमें बातें याद रह जाती हैं, लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा 3 इयर्स का भी और कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई वाक़या गुज़रा हो नज़रों से, वो बच्चे को याद रहता है। तो मैं तो ख़ैर फिर भी 8-9 साल की थी, मेमोरी मेरी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो मुझे याद रहता है। अब कभी-कभी भूल भी जाती है, कभी कोई बातें, ज़्यादातर आजकल मैं प्राइस भूल जाती हूँ चीज़ों की। वो 2-4 चीज़ें लेना तो फिर गुड़-मुड़ हो जाता है, वरना मुझे कभी भी, वैसे कभी भी नहीं भूला अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नंबर कोई अगर एक दफ़ा डायल करती हूँ मुझे याद हो जाता है। तो ख़ैर मैं ये बता रही थी कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, 8-9 साल है, बहुत अच्छी सॉरी, मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो आर्मी में, मैं एक सिपाही की बेटी हूँ, फ़ौजी सिपाही की बेटी हूँ। और मेरे अब्बू आर्मी में थे, 22 साल मेरे अब्बू ने आर्मी को दिए, 22 साल जॉब की मेरे अब्बू ने आर्मी की। तो मेरे अब्बू हाज़िर सर्विस थे उस वक़्त, और हमारे घर हर साल ही कुर्बानी हुआ करती थी, क्योंकि मेरी जो दादी अम्मा थी ना, उन्होंने बहुत सारी घर में बकरियां पाली होती थी। अच्छा, वो वक्त मुझे बड़ा याद आता है और बड़ा अच्छा वक्त था। आप यकीन करें कि घर के बाहर बहुत बड़ी सी जगह होती थी, उधर बहुत बड़ा सारा बागीचा लगा हुआ होता था, उसमें हर तरह की सब्जी और हर तरह की मतलब चीज़ें लगी होती थी, इवन के प्याज लहसुन हर चीज़। और वहाँ पे ही एक बड़ा सा, जिसको डरबा कहते हैं, दड़बा डड़बा जो भी होता है, वो मुर्गियों का। तो मुझे इतना याद है कि मेरी दादी कहती होती थी मेरी यहाँ 80 मुर्गियाँ ने, 80-80 तो मुर्गियाँ होती थी, अंडे होते थे, देसी अंडे, घर के, हम देसी चीज़ें खा खा के बड़े हुए हैं। और बकरियाँ होती थी, मेरी दादी ने रखी होती थी। तो फिर अब्बू मेरे और 2-3 और अंकल, कभी अब्बू अगर नहीं होते थे तो फिर 2-3 और अंकल्स होते थे, यूनिट से आ जाया करते थे, और वो फिर बकरियों को ना चराने के लिए लेके जाया करते थे। और मैं और मेरी बड़ी बहन, वो मुझसे 2-3 साल ही बड़ी हैं, तो हम दोनों बहनें साथ जाया करती थी। फिर कभी खालदा बहुत छोटी थी, आला बहुत छोटी थी उस वक़्त, आला नहीं जाती थी। और मुझे लग रहा है कि उस वक़्त रूबी और अज़ीनोशी तो पैदा ही नहीं हुए हुए थे शायद, या ये छोटे थे, या वो, मुझे ये वाली बात इतनी सही से याद नहीं है। मुझे लगता है कि शायद रूबी थी उस वक़्त, जब ये बकरियों वाली बात जो मैं बता रही हूँ। अच्छा ख़ैर, तो हमारे घर ये बकरियाँ हुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई, हम औरतें हैं, सुन्नत तो हमारे ऊपर उस तरह से नहीं जैसा मर्दों के ऊपर है कि सुन्नत के मुताबिक करें, लेकिन हम औरतें, हमें भी तो अच्छा लगता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए काम हम करें। मेरा दिल है कि मैं कुछ 2-4 बकरियाँ लूँ और अपने खुबैब और मोहम्मद दोनों से बकरियाँ चरवाऊँ। बकरियाँ चराने से बंदे के अंदर सब्र आ जाता है, क्योंकि बकरी तंग बहुत करती है, इधर भाग उधर भाग उधर भाग, ऐथों फाड़ के लिया उथों फाड़ के लिया, ख्याल रखना पड़ता है। इससे इंसान के अंदर एक सब्र की एक कैफियत पैदा होती है। तो खैर, वो बताने का मकसद ये है, मैंने बकरियों वाली बात इसलिए बताई कि कुर्बानी से मुतल्लिक थी। तो हमारे घर चूँकि घर की बकरियाँ हुआ करती थी, तो हर साल लाज़मी बकरों की 1 या 2 जो है वो बकरों की हमारे घर जो है कुर्बानी हुआ करती थी। बैगर आ गए, बैगर आ गई थी। आवाज़ भी ऐसी होती है, गले में इनके पूरा स्पीकर फिट होता है, इतनी दूर तक आवाज़ जाती है। वो देखिए, शायद अब अगर ये कैमरा कैच करे तो आपको आवाज़ आ रही हो। तो बकरियां जो है हमारे घर की होती थी, 1-2 बकरे लाजमी जो है वो हर साल हमारे, 1 होते थे, 2 होते थे, 3 होते थे, मुझे इतना इतना तो याद नहीं है, क्योंकि 8-9 साल के बच्चे को ये चीज़ें नहीं भी याद होती। तो इतना याद है कि कुर्बानी घर की हुआ करती थी। तो अब्बू जो है मेरे, वो मेरे अब्बू ने ताहयात अपनी सारी ज़िंदगी, जहाँ जब तक मैंने जब होश संभाला, यानी कि मुझे जब से याद है, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे अब्बू ने तहज्जुद ना पढ़ी हो, मेरे अब्बू तहज्जुद के वक़्त ना उठे हों या फ़जर ना पढ़ी हो। बाकी नमाज़ें यकीनन वो भी कंटिन्यू की हमेशा।
तहज्जुद के वक़्त उठते थे, फजर पढ़ते थे, फिर अपनी कोई नाश्ता-वाश्ता करके अपनी यूनिट में चले जाते थे, फिर शायद आते थे 2-3 घंटे के बाद, इस तरह का कुछ। और घर के बिल्कुल सामने पास ही यूनिट थी, दूर नहीं थी। तो अब्बू जो है चूँकि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते थे हर चीज़ में, तो अब्बू जो है वो ज़िबा भी खुद करते थे। अपने जो कुर्बानी का जानवर होता था ना, उसको खुद ही ज़िबा करते थे। तो मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि जब ये वाली जो अब बात बताने जा रही हूँ ना, ये भी 2 बकरे थे और मेरे अब्बू ही ने ज़िबा किए। अब जब आप ज़िबा करते हैं ना, तो आप कपड़े चेंज कर लेते हैं, जिसमें नमाज़ पढ़ी होती है वो वाली चेंज करके दूसरे कपड़े पहन के फिर ज़िबा करके, और उसके बाद फिर गोश्त बना के बाँट के, तो फिर बाद में नहा धो के कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो मेरे अब्बू ने 1 मिनट, नब्बा को कोई चीज़ चाहिए थी, बीच में ब्रेक आ गया। तो अब्बू ने जो है 2 बकरे ज़िबा किए, अब्बू ने वही कपड़े पहने हुए थे और अब्बू जी यानी कि उन कपड़ों पे खून लगा हुआ था। मैं सही वाली बात जो बताऊँ, खून लगा हुआ था और अब्बू ने उनको बकरों को हलाल करके गोश्त बना के, साथ कोई एक एक दो बंदा हेल्पर तो होता था, तो वो करके ना, और अब्बा के ना कुछ दोस्त आ गए जो आर्मी में जिनको छुट्टी नहीं मिली। अब हर बंदे को तो छुट्टी नहीं मिलती ना, कि हर बंदे को छुट्टी मिले और फिर पीछे पूरी यूनिट खाली या पूरी वो, तो ऐसे तो होता नहीं है, कुछ रह जाते हैं कुछ चले जाते हैं। जो रह गए थे अब्बू ने उनको दावत दी हुई थी कि आप लोग मेरे घर आइएगा, मेरे घर कुर्बानी है और फिर मतलब कुछ पका के खाएंगे, गोश्त वोश्त। तो वो लोग आ गए और वो 4 से 5 लोग थे। और अम्मी ने और दादी ने, मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मेरी दादी ही मेरी माँ थी, माँ है, थी नहीं है, वो हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि मेरी माँ तो जॉब करती थी, तो हमें दादी ने पाला। दादी हमारी जो है वो हमारे कपड़े कपड़े तो खैर हमारे धोबी से धुल के प्रेस होके आते थे, नहलाती थी, खाना खिलाती थी बना के। और हम इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी दादी बड़ी नाजुक सी होती थी, 4.5 फीट शायद उनकी हाइट हो, छोटी सी हाइट थी, लेकिन हम इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, हमने वॉशरूम जाना होता तो हम दादी को कहते, दादी हमें गोद में उठा के लेके जाती थी, क्योंकि हमारी दादी के 10 बच्चे पैदा हुए और 10, 5 बेटे 5 बेटियां, उनमें से सिर्फ एक अब्बू वाहिद मेरे जो है वो हयात थे, बाकी सब बेचारे कोई यंग एज में, कोई छोटे होते ही जो है वो इंतकाल कर गए थे। तो इसलिए फिर दादी को अपने पोते पोती से बहुत प्यार था, तो दादी को गोद में उठा के लेके जाती थी और मैं तो दादी के बेहद करीब थी, बहुत प्यार करती थी अपनी दादी से और दादी के साथ ही सोती थी। तो स्वीपर जो है 2 टाइम हमारे घर आता था सफाई करने के लिए, एक सुबह में एक शाम में, और कपड़े धुल के आते थे, प्रेस होके आते थे धोबी से, तो सिर्फ खाना और बर्तन तो रह जाता था, पीछे तो कोई इतना काम नहीं होता था। तो वो जो है ना, वो फिर मेरी दादी करती थी, तो अम्मी और दादी ने मिल के जो है उन लोगों के लिए खाना बनाया, खाना खा के बातें करते करते ना उन लोगों को काफ़ी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि जब वो गए ना तो शायद कोई रात के 11 साढ़े 11 बजे हुए थे। अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा, कि ये बात याद नहीं आ रही कि गर्मी थी कि सर्दी थी। मुझे लगता है कि ना गर्मी थी बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोई दरमियाना सा शायद मौसम था। तो क्योंकि 10 दिन का फ़र्क तो होता है ना, हर साल पहले 10 दिन आ जाते हैं, तो ऐसा करके वो पूरा एक सर्कल चलता है। फिर शायद 31 या 33 या 36 ईयर्स का कुछ इस तरह का अब्बू जी कहते थे। मैंने तो भी कभी हिसाब ही नहीं किया, आप लोगों ने जिसने किया तो पता होगा कि वो इतने साल के बाद वो सर्कल दोबारा वही दिन आते हैं। तो अब्बू जो है वो इसी तरह जी। अच्छा, अब्बू मेरे बड़े सीधे साधे थे, मेरे अब्बू में बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि अपने आप को बड़ा, जैसा हम कह लें तो हम इतने सीधे साधे नहीं हैं, कहीं जाना है चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब्बू इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इतना नहीं करते थे। अब्बू उन्हीं कपड़ों में ही बैठे रहे, बातें करते रहे, अच्छा अब ये पका लो, अब ये भून लो, अब चावल बना लो, अब शोरबे वाला बना लो, और वो किस्से विस्से लेके बैठ गए बातें। वो आपको पता है जब महफिल जम जाए तो 4-5 लोग बैठे हों, बातें करते 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 देर हो गई, शायद 11 बज गए हों या 10 बज गए हों, चूँकि मैं छोटी थी तो टाइम मुझे देखना याद नहीं। तो हम लोग कहीं सो गए थे, मेरी आँख खुली शोर से रात के वक़्त। तो मैंने कहा क्या हुआ है ना, तो मेरी दादी भी मेरे पास नहीं थी बेड पे, उधर ही है अपने रूम में। तो मुझे मैंने कहा, मैं उठ गई, मैंने कहा ये क्या हुआ है ना, मतलब क्यों कोई भी नहीं है। तो अम्मी भी नहीं थी, दादी भी नहीं थी रूम में, उनका अलग रूम था, हमारा अलग था, मेरी बहन बड़ी भी नहीं थी। तो मैं ना खैर ढूंढती ढांढती ना, तो जब मुझे ना कुछ आवाज़ें आई बाहर से, तो मैंने ना दरवाज़ा भी हमारा खुला हुआ, जो बाहर वाला दरवाज़ा होता है,
वो फुल खुला हुआ। तो मैं भी बाहर चली गई। तो मैंने कुछ ये सीन देखा कि एक गधे का बच्चा था, सच्ची मुच्ची गधा, डंकी वो था, और उसको कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। और एक साइड पे मेरे अब्बू खड़े थे, कोई 8 10 या 12 फीट उस गधे से दूर, और ऐसे बाजू को यहाँ से बाजू को मेरे अब्बू ने पकड़ा हुआ था, ये कोनी से ऊपर ऐसे करके, और अब्बू लोगों के साथ बात कर रहे थे। और वो गधा ऐसे लग रहा था कि वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं इस बंदे को खा जाऊंगा। ये मेरी फीलिंग्स है, जो 8 या 9 साल का बच्चा था। तो मुझे तो खैर समझ कोई नहीं आई। और कुछ लोग ना, चूंकि आर्मी में थे ना, तो कुछ लोग सरिये से उसको मार रहे थे। अब सरिया जो है ना, वो जैसे अब आर्मी में ना, जो जो फौज में है वो तो जानते होंगे इस चीज़ को। ये सरिये चार तरफ पोल लगते हैं चारपाई पे, और उसके ऊपर फिर मच्छरदानी लगती है। तो उसका जो वो सरिया था ना, वो पोल, उस पोल से ना उस गधे को मार रहे थे, और वो 1 इंच अपनी जगह से हिलता नहीं था। हमें तो खैर कोई ना इतना अंदाज़ा हुआ कि ये चक्कर क्या है, क्या हो रहा है। खैर कोई कुछ अरसे के बाद, जितना भी टाइम लगा, घंटा डेढ़ दो, उसके बाद जो है वो इस गधे को पता नहीं क्या उन्होंने किया। मुझे आगे की कहानी वैसे आज तक मैंने कभी अपने अब्बू से नहीं पूछी कि अब्बू जी फिर उस गधे का कितना की सीख होते थे बच्चे का। और बड़ा अच्छा, वो बड़ा प्यारा सा था शक्ल में ना। तो खैर वो हो गया, उसको कहीं इधर उधर कर दिया। फिर लोग जो है, कुछ लोग हमारे घर आ गए अब्बू को लेके, पटियां शटियां की। तो मैंने देखा अब्बू को यहाँ पे इतना सारा गोश्त निकाला हुआ है, यहाँ से बाजू से कोनी के ऊपर, आधे आधे आप कह लें गिट 4 या 5 इंच के इधर से इतना सारा गोश्त निकला हुआ। कहा ये अब्बू जी आपको क्या हो गया? हम छोटी छोटी बच्चियां थी ना, हम रोने लग गई। अपने माँ बाप के लिए तो इतना पोजेसिव होता है बंदा, अपने बहन भाइयों के लिए। अब्बू जी ये क्या हो गया? हम सारी बहनें रोने लग गई ना। अम्मी भी मेरी परेशान थी, रो रही थी, दादी भी मेरी बहुत रो रही थी। तो वो फिर ना आपस में वो बात करे। फिर मुझे ना सुबह पता चला ये वाली बात। उस वक्त तो कोई समझ नहीं आई, बच्चे थे, थोड़ी देर में किसी ने सुला सुलू दिया, सो गए। तो सुबह मुझे बाद में ये पता चला कि अब्बू, जो मेरे अंकल्स आए हुए थे ना, जो अब्बू के फ्रेंड्स थे, उनको छोड़ने के लिए ना बाहर तक, दरवाजे तक छोड़ना, जाते हैं हमारे यहाँ, ये एक रिवाज भी है और सुन्नत भी है। तो कि जी छोड़ के आए दरवाजे तक ना, जो भी आपके घर गेस्ट आए। अब वो बात करते करते उनके साथ ही ना निकल गए बाहर। अब बाहर चूंकि कैंट एरिया था, कैंट, मैं खारिया कैंट की बात बता रही हूँ। कैंट एरिया जो है वो वैसे ही ऐसे होता है, वीरान सा, दूर दूर घर होते हैं, और बहुत सारी जगह खाली भी होती है। और वहीं पे ना कीकर के दरख्त लगे हुए थे। अब एक दरख्त था, लंबा सा था, वो कीकर का, लेकिन वो फैलाव में नहीं था, वो ऐसे लंबाई में था। मुझे अच्छी तरह उस दरख्त की शक्ल याद है। वो जो दरख्त था ना कीकर का, उस दरख्त के बारे में कुछ लोग ना बातें करते थे। तो अम्मी को कुछ औरतें, जो अम्मी की फ्रेंड्स, वो ये कहती होती थी, बाजी ये वाला दरख्त ना पारी है। अब मुझे तो पारी की समझ नहीं उस वक्त आती थी, क्या वजह है ना पारी है। तो इत्थे ना फलाना एक गुजरिया ना, ते वो कहंदा है कि मैं इधरों लंघिया साइकिल ते उधर ना, मैं उर्दू में सुनाती हूँ। तो वो साइकिल पे वो कोई अंकल गुजरे, तो उधर ना एक बड़ी खूबसूरत सी ना लड़की सजी सजाई, यानी कि दुल्हन बनी हुई ना, वहां पे खड़ी। तो उसने ना इशारा किया कि रुक जाए। अब एक औरत रात के वक्त किसी मर्द को ये इशारा करे, और वो भी बनी सवरी हो और पूरी दुल्हन वाले स्टाइल में, और उसने यूं इशारा करे कि भी रुक जाओ, तो बंदा तो रुक ही जाएगा, ये उसकी नेचर है, वो रुक ही जाएगा। फिर दूसरी बात आती है उसके जहन में कि इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ये अकेली यहाँ पे है, तो मैं ज़रूर इसकी बात सुनूंगा। और वो फिर कुदरती बात भी है। तो वो रुक गए। तो उन्होंने देखा ना, बस रुक के जरा आगे चले गए थे ना 5 6 कदम। तो वहां से उन्होंने साइकिल रोक के मुड़ के ऐसे उसको देखा ना, उस औरत को। तो देख के और ऐसे आगे मुंह किया, फिर ऐसे किया। जब दोबारा ऐसे देखा ना उसको, तो वो औरत लंबी होती 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 उस दरख्त जितनी लंबी हो गई। ये उनके बकौल, मैंने अपनी आंख से नहीं देखा। तो वो अम्मी को ऐसी बातें बताया करती थी कि बाजी है कीकर भारी है, एथो रात नू ना लंघिया करो, कोशिश करिया करो दिने आ जाया करो, भाई होरां नू भी कह दो, वगैरह वगैरह, यानी कि मेरे अब्बू को ना। तो जनाब अब्बू उस कीकर के पास कहते हैं कि मैं ना उसको, वो जो अपने फ्रेंड्स थे उनको छोड़ के उस कीकर के पास से जो है ना वो आ रहा था।
तो एक ना छोटा सा गधे का बच्चा, अब जो गधे का बच्चा होता है ना, वो जो छोटा होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। जब कहते हैं ना 4 दिन जवानी के खोते वाले आज देवी आए ने, वो उस दिन को कहते हैं। तो गधे का बच्चा उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा होता है, शक्ल का बहुत प्यारा होता है। तो वो ना अबू की तरफ आया बड़े उससे ना, तो अबू ने उसको, अबू रुक गए और अबू ने उसके ना यहाँ पे ऐसे हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरे अबू जानवरों से, परिंदों से हर चीज बड़ा प्यार करते थे। अब अबू ये समझे कि ये किसी का घर का पाला हुआ है, और चूंकि वहाँ पास ही जो है वो ये भी थे, अपना क्या कहते हैं, गांव भी थे छोटे छोटे कैंट के साथ ही। जो लोग खारिया कैंट में रहते हो या जानते हो रहे हो तो उनको पता होगा कि अल्लाह पिंड, प्यारा पिंड, और भी बहुत सारे, अब मुझे भूल गए हैं। तो यहाँ तो मेरी मम्मी की फ्रेंड्स रहती थी इसलिए मुझे याद है। तो वो ना कि किसी गांव से शायद ना कोई चरता चराता आ गया है या यहीं पे रह रहे होंगे। तो अबू ने कहा किसी का पाला हुआ है ना, तो अबू ने उसके यहाँ पे प्यार करना शुरू किया, तो वो अबू के और करीब आ गया। अबू कहते हैं थोड़ी देर के बाद ना मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा ही मतलब अच्छा किसी ने लाड से पाला हुआ है। अबू ने जरा और ऐसे से करने लगी, तो उसने अबू के यहाँ पे, अबू की उस सीने पे ना दोनों पाँव रख लिए। अबू फिर भी नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है ना, मतलब ये क्या चीज है ना, और वो ये उस दरख्त के बिल्कुल पास की बात है। ये इसमें कोई लगाई लपटी बात नहीं है, कोई मैंने इसको खुद से कुछ इजाफा नहीं किया। ये वो बात है जो मैंने सुनी और मेरे बाप के साथ हुई और उसी कीकर के पास हुई। तो अब्बू कहते हैं उसने जब यहाँ पाँव रखे ना, तो अब्बू कहते हैं उसका इतना वजन था, इतना वजन था कि मैंने डर गया। अब्बू कहते हैं अभी मैंने इतना सोचा ही था, मैं और कुछ सोच भी नहीं सकता था, तो उसने यहाँ पे अब्बू को चक नहीं मार लिया। यहाँ पे इतना सारा ये जो गोश्त निकला हुआ था ना, ये उसने निकाल लिया अब्बू का, शर्ट समेत, बाजू समेत। अब एक तो फादर मेरे जो है यंग थे, जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह को मेरे अबू की ज़िंदगी मंजूर थी उस वक़्त, तो वो कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा सका मेरे अबू को, अदरवाइज़ तो ये जान से भी मार देते हैं। तो अबू, और दूसरी बात फिर ये कि जो सबसे पहली बात कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, दूसरी जो बात है वो ये कि मेरे अबू उस वक़्त फुल यंग थे। और कि जो फ़ौजी होता है वो तो वैसे बहुत बहादुर होता है, मतलब उसकी ट्रेनिंग ऐसे हुई हुई होती है, तो वो उसके अंदर आम बंदे से ज़्यादा पावर होती है। तो अब्बू ने ना उसको यहाँ से ना, वो छोड़ नहीं रहा था। अब्बू कहते हैं मैंने बड़ा जोर लगा के ना उसको यहाँ से छुड़ा के ना, तो ऐसे धक्का दिया ना, तो वो उधर जाके गिरा ना और भाग के अब्बू की तरफ आया। तो अब्बू कहते मैंने दौड़ लगा दी। अब्बू कहते मुझे अंदाजा हो गया ये आम गधा नहीं है, ये कोई और चीज़ है। जिन चीज़ से मतलब कि कोई जिन वगैरह। अब जिनों का वजूद है, हमने खुद कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने जिन और इंसान, सूरह रहमान में अल्लाह ए जिनों की जमात और इंसानों की जमात दोनों ही को अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं। तो इनसे तो इनकार नहीं है कि जी जिन नहीं है। जो इनकार करते हैं वो फिर अल्लाह की कुरान का भी नौज़ बिल्ला इनकार करता है। उसको फिर, या फिर उसने पढ़ा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो अल्लाह उसको भी नॉलेज के, उसके नॉलेज में इजाफा करे और वो कुरान पढ़े। और हमसे पहले जो है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया और सजदे का हुक्म दिया, तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, इससे पहले जिन्होंने क्या बर्बादी नहीं की थी ज़मीन पे, तो आपने फिर आप इसको भेजेंगे तो ये ताकि ये फितना और फसाद फैलाए ज़मीन पर। तो जिनों का वजूद तो है, इससे तो इनकार नहीं। तो वो भी कोई शैतान किस्म का जिन था, जो भी था, इब्लीस था, जिन था। अब वो कहते हैं मैंने देख लिया, मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो है ना, ये मेरे वारी की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। अब वो कहते हैं कि मैंने दौड़ लगा दी, आयतल कुर्सी चारों कुल अबू मेरे माशाल्लाह नमाज कुरान, ये तो मैंने बचपन से ही देखा कि अबू पढ़ते हैं, तो अबू को तो माशाल्लाह पूरा कुरान ज़बानी याद था। हाफिज नहीं थे लेकिन इतना पढ़ा कुरान को कि मेरे अबू को कुरान याद था। जब हम उम्रे पे गए, मैं, अबू और बड़ी बड़ी बहन, तो जब वो कारी साहब वहाँ पे अपना क्या है जो इमाम साहब जब पढ़ते थे ना, जो भी सूरत पढ़ते थे, तो अबू बाद में कहते थे आज इन्होंने ये सूरत यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ी है। तो मतलब इतना अबू ने कुरान पढ़ा कि अगर हाफिज नहीं थे तो उनको याद था पूरा कुरान। तो वो कुरान जो है वो अपना जो अबू को आ रहा था वो पढ़ रहे थे।
सूरह बकरा की कुछ आयतें, और अबू कहते हैं मैंने आयतुल कुर्सी, इसकी वजह से वो मेरे अबू तक ना पहुंच ही नहीं सका। अबू ने कोई 5-6 चक्कर लगाए जो घर थे हमारे उनके। अबू कहते हैं वो थके ना, उसका थकने का कोई उसके अंदर वो नहीं था कि ये मुझे छोड़ देगा। अबू कहते हैं पहले तो मैंने सोचा मैं क्या लोगों को तंग करूं, जब अबू ने देखा ना मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, मैं मजीद नहीं दौड़ सकता, अबू कहते हैं अबू ने फिर जोर से आवाजें देने शुरू कर दी कि कोई है जाग रहा है तो घर से निकलो और मुझे बचाओ, ये क्या चीज मेरे पीछे पड़ गई। तो अबू कहते हैं वो चूंकि सारे वो जो साथ साथ नेबर्स होते हैं सारे ही जानते थे कि भाई बाहर से तो कोई बंदा आ नहीं सकता, तो इधर से कोई बंदा है। जब वो निकल के आए 1 2 3 4 5 काफी सारे अंकल्स आ गए। तो अब वो जब निकल के आए तो उन्होंने, उस वक्त तक अबू का दूसरा चक्कर लग रहा था। देखो एकदम बंदा बाहर निकल के आता है, उसको नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, उसको बात समझ नहीं आती। तो जब तक दूसरा चक्कर लगा तो फिर उन्होंने देखा कि अच्छा कोई एक गधा है और अबू है, तो ये चक्कर क्या है, ये क्या हो रहा है। तो खैर उन्होंने ना ये किया कि दो चार लोगों ने ना मेरे अबू को पकड़ लिया और 2-4 लोग ना उसको पीछे करने लगे। उन्होंने ऐसे कोई मतलब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये क्या चीज़ है ना। तो वो छुट छुट के अब्बू के ऊपर आए। तो अब चूंकि वो फौजी थे, वो तो मतलब हर एक चीज पे अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मतलब ऐसी ट्रेनिंग ली होती है कि वो डरते वरते किसी से नहीं है। वो सरिये ले आए। तो कुछ लोग जो है जरा उन्होंने इसको 2-3 लोगों ने पीछे से पकड़ ली उसकी टांगे, 2-3 ने नीचे बैठ के टांगे पकड़ ली और बड़े जोर से पकड़ ली। अब 4-5 बंदे उसकी टांगे पकड़ के बैठे, 2-4 उसके ऊपर सरिये बरसा रहे हैं। भाई उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था और वो ऐसे उस वक्त मैं निकली, बच्ची थी 8-9 साल की। ये सीन मैंने देखा कि अब्बू से वो लोग पूछ रहे थे और अब्बू कह रहे थे कि भाई मैं तो ऐसे आ रहा था, फलाने आए हुए थे उनको छोड़ के और ये आया मेरी तरफ और इस तरह करके। और फिर अब्बू ने वो स्टोरी वही सुनाई। फिर देखा तो अब्बू का यहाँ से गोश्त निकला हुआ है। अब अब्बू को तो अंदर ले आया, उसका क्या किया क्या नहीं किया ये तो भाई मुझे बिल्कुल कभी याद ही नहीं रहा। पूछना अब्बू से कि अब्बू जी फिर उस गधे का क्या किया। हाँ 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 नहीं मुझे याद आ गया सच, उस गधे का क्या किया। उसको इन्होंने कहा कि हम इसको पकड़ के ना तो बंद कर देते हैं अपने यूनिट में। वो एक बना होता है ना छोटा सा लॉकअप सा, जब किसी को सजा देनी होती है थोड़ी देर के लिए तो इसको ना उसमें डाल देते हैं। अब वो अंकल्स जो है ना पकड़ के इसको उस तरफ लेके जा रहे थे और वो आगे जाके ना जहाँ किकर था लंबा किकर, उसके पास जाके वो गायब हो गया, किसी के हाथ पे नहीं आया। हाँ मुझे याद आ गया, भूल जाती है कुछ चीजें ना यादाश्त। तो खैर हाँ मुझे ये बात याद आ गई, इस तरह करके था तो वो गायब हो गया। तो वो निशान जो है वो मेरे अब्बू के बाजू पे आज तक था और लेफ्ट साइड था और उसके दांत जो है वो नजर आते थे। फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता गोश्त तो भर गया, आ गई वो जगह। ये बात अब्बू अक्सर फिर बताते थे, अक्सर बताते थे लोगों को। और फिर अब्बू बहुत केयर करते थे और अब्बू सबको कहते थे आप कुर्बानी खुद करें, किसी से करवाएं, ब्लड लग जाए कपड़ों पे फ़ौरन कपड़े चेंज करें, नहाएं धोएं और दूसरे पहने। ये बात मेरी बताने का मकसद ये है, मर्दों के लिए ख़ास तौर पे कुर्बानी तो उन्होंने करनी है करवानी है। घर अगर आप ज़ाहिर है घर में करते हैं हम लोग, अगर आपके कपड़ों पे खून लग जाए तो आप बराए मेहरबानी अपने कपड़े चेंज करें, उसी वक्त उनको वॉश करें जो कपड़ों पे ब्लड लग गया, और आप कपड़े चेंज करके नहा धो के आप जहाँ भी जाएं। क्योंकि यहाँ अगर हम कहें कि जी हम शहर में रह रहे हैं तो ये तो बड़ा कंजेस्टेड है, तो ऐसे कितने आए जिन जिन हर जगह होते हैं, क्योंकि जिन इंसानों से ज़्यादा तादाद में है और अभी वो मुझे सुन भी रहे होंगे। और जिन मुसलमान भी हैं, हर मज़हब के हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो ये बात मैं मेरे ज़हन में आ जाए कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे उन मर्दों के साथ जो कुर्बानी खुद करते हैं। तो वो अपना इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं हुई। ये वो बात है जो बचपन से मेरे ज़हन में थी और मेरे घर में मेरे वालिद साहब के साथ हुई। तो अपना ख्याल रखिएगा और गोश्त जो है वो सिर्फ फ्रिज ना भर लीजिएगा, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनके घर दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के दीजिएगा। ऐसे लोग आपके मोहल्ले में, आपके पीछे 1-2 गलियों में जो नए किराएदार आए हो, उनकी कुर्बानी ना हो, उनको ज़रूर दीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे किराएदार ऐसे जो यहाँ पे हमारी गलियों में रहते हैं, बाजी इसी तो किराएदार है, सानू तो किसी ने गोश्त दिता ही नहीं है, साड़ी तो कुर्बानी नहीं सी।
तो ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे दीजिएगा जो आपकी गली में नए किराएदार हों, पुराने किराएदार हों, लेकिन वो रेंट पे रहते हैं, उनको कुर्बानी नहीं है, उनको ज़रूर गोश्त दीजिएगा, हकदारों को दीजिएगा, फ्रिज मत भरिएगा। हम सारा साल ही गोश्त खाते हैं। अगर हम ये एक ठीक है अपने लिए भी रखें, और ये ऑर्डर भी है कि रखना है तो रख लें, सारा देना है तो दे दें, लेकिन अगर दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। लोगों का ख्याल करें और दुआओं में लोगों को याद रखें, हमें भी याद रखें। और सुबह जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद है, मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कल ईद का व्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बना के कल ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आज ये दो वाली जो है दो अपलोड की हैं, एक जो है वो सबके लिए, लेडीज़ जेंट्स जो भी कब्रिस्तान जाए पड़े, और ये ख़ास तौर पे जेंट्स के लिए क्योंकि कुर्बानी उन्होंने करनी होती है। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ख्याल रखें अपना बहुत साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।